नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में बात करेंगे भाषा हिंदी, जो सीटेट के लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को व्यस्त किए हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षण के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। हिंदी भाषा शिक्षण के रूप में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन दिए गए: भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, शब्दानुसार अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में देवनागरी लिपि के सभी संकेतों को पहचान करने की क्षमता आ सके, इसीलिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? ऑप्शन है श्रवण, गद्य लेखन, सस्वर पठन, पाठ, मनन। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला सही होगा, सस्वर पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में इकाई में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बताए गए हैं जो नहीं है, इसका चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, व्याकरण पाठ पर अधिक ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक की स्वयं की भाषा संकेतों की कुशलता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है स्वयं भाषा की प्रयोग की कुशलता क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में बच्चों की विविध संदर्भ को अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, बच्चों को विविध संदर्भ में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं उपयुक्तता, क्रमबद्धता, सार्थकता, पुस्तक का नाम। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, पुस्तक का नाम। पुस्तक का नाम नहीं है, गुण इसका नहीं है, ये डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक शिक्षक द्वारा कक्षा में बालकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ प्रदान की जाती हैं, जैसे श्याम को लिखने का कार्य दिया जाता है तथा राम को शिक्षक द्वारा उच्चारण अभ्यास कराया जाता है। इस प्रकार शिक्षक द्वारा सभी छात्रों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण प्रक्रिया संबंधित है। तो यह शिक्षण प्रक्रिया कैसी संबंधित है? तो यह शिक्षण प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, उपचारात्मक शिक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सहायक सामग्री का प्रकार है? पूछा गया है कौन सा सहायक सामग्री का प्रकार है? दृश्य साधन है, दृश्य साधन है, श्रव्य साधन है, दृश्य श्रव्य साधन है, ये सभी साधन है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विषय के गंभीर पठन को कहते हैं? तो ऑप्शन दिए गए सस्वर वाचन, मौन वाचन, सामान्य पठन, अध्ययन। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण के प्रयोग से रहित भाषा लगती है। पूछा गया व्याकरण के प्रयोग से रहित भाषा लगती है। कर्णप्रिय लगती है, कर्णकट्टु लगती है, सुंदर लगती है, प्रभावशाली लगती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, कर्णकट्टु लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस साहित्यिक विद्या को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यता बल देंगे? आत्मकथा का, एकांकी का, जीवन का, यात्रा वृत्तांत का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, एकांकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, सौंदर्य बोध, साहित्यिक बोध, सामाजिक, राजनैतिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? तो लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा सभी को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। नमस्कार।